जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है राधा अष्टमी का दिन, तो सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं राधा अष्टमी की। तो देखिए, मैंने स्नान कर लिया है और मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को जगाने के लिए। तो चलिए जगा लेते हैं लड्डू गोपाल जी को और अपने कान्हा को। ये मैंने जगा लिया है लड्डू कान्हा को और ये आ गए हैं अपने आसन पर। अब थोड़ा सा जल पिला देते हैं इनको, क्योंकि रात भर के ये प्यासे होते हैं। और इसके बाद में लगाएंगे हम इनको दूध का भोग, क्योंकि दूध का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। पहला भोग इनका दूध का ही रहता है, इसीलिए हम इनको पहला भोग दूध का ही लगाते हैं। और इसके बाद हम इनको स्नान भी कराएंगे। ये देखिए, दूध का भोग लग गया है मेरे लड्डू कान्हा का। और दूध का भोग लगाने के बाद चलिए हम कर लेते हैं इनके रूम की सफाई। तो देखिए, इनके रूम की थोड़ी सी सफाई करूँगी मैं। और आज राधा अष्टमी का दिन है, तो सभी राधा रानी की पसंद का होना चाहिए। तो हमारी राधा रानी को नीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैंने उनकी नीले रंग की पोशाक के साथ नीले रंग की ये बेडशीट भी निकाली है, जो इनके बेड पर बिछाऊंगी। तो देखिए, मैंने नीले रंग की बेडशीट बिछा दी है और ये तकिया भी नीले कलर के लगा दिए हैं। और ये छोटी छोटी तकिया भी हैं मेरे पास, जो मैं इनके बेड पर रख दूंगी। और इसके बाद मैंने ये फोल्ड करके बेडशीट रख दी है, जो ये रात को ओढ़ने के काम आएगी। और ये देखिए, कितना सुंदर बेड बन के तैयार हुआ है मेरी राधा रानी का। और ये अब थोड़ी सी सफाई कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद में हम अपनी राधा रानी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए मैंने ये लिया है पंचामृत। पंचामृत में मैंने दूध, दही, घी, बूरा, शहद, 5 चीज़ें ली हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं वस्त्र सहित क्यों स्नान करा रही हूँ राधा रानी को। तो देखिए, ये राधा रानी है, तो इनको नग्न अवस्था में हम स्नान नहीं करा सकते, इसीलिए मैं वस्त्र पहनाकर करा रही हूँ। और चलिए अब थोड़े सादा जल से इनको स्नान करा लेते हैं और थोड़ा सा गंगा जल से भी करा लेते हैं। और स्नान कराने के बाद में देखिए, जो ये जल है इसको आप ग्रहण कर सकते हैं या किसी गमले में भी डाल सकते हैं बचा हुआ। तो देखिए, हमारी राधा रानी आ गई हैं स्नान करके। और इनको चलिए पोंछ लेते हैं एक साफ से टॉवल से। और अब करेंगे हम इनकी इत्र की मालिश। जैसे कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी तरह आपको अपने राधा रानी की भी सेवा करनी है। उसी तरह से इनकी इत्र की मालिश करेंगे। तो देखिए, मेरे पास नहीं है राधा रानी। अगर आपके पास भी राधा रानी जी का विग्रह नहीं है, तो आप भी अपने कान्हा जी को राधा रानी बना सकते हैं, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे का ही स्वरूप है। और देखिए, पहना लेते हैं अब हम पोशाक अपनी राधा रानी को। देखिए, कितनी सुंदर पोशाक है। ये पोशाक मैंने इनके लिए घर में ही बनाई है। अगर आप बना सकते हैं तो आप घर में बना लें, नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मैंने ये घर में ही बनाई है और इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये है मेरी राधा रानी की ज्वेलरी बॉक्स। तो इसमें से मैं ज्वेलरी निकाल लेती हूँ, जो भी मुझे पहनानी है। ये नथ है जो मैंने बनाई है घर में। और ये इनके छोटे छोटे टॉप्स हैं जो मैंने मार्केट से लिए हैं। और ये इनके कड़े हैं जो मैं इनको पहनाऊँगी। और देखिए, ये नेकलेस आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में भी मैंने पहनाया था, तो ये मैं आज भी इनको पहना रही हूँ। ये भी मैंने घर में ही बनाया है। देखिए, मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है, मगर जो हम अपने हाथों से अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए बनाते हैं, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है और कोई बात भी अलग ही होती है। अगर आप अपने हाथों से वस्त्र बनाकर अपने प्रभु को धारण कराते हैं, तो उनकी कृपा भी हम पर कुछ ज़्यादा ही होती है। तो आप भी इसी तरह से बनाकर पहनाएं। नहीं बना सकते तो मार्केट से लाकर भी धारण करा सकते हैं आप। और देखिए, ये मेरी राधा रानी के कानों में छेद हैं, तो मैं ये टॉप्स पहना दूंगी। और इसके बाद लगाएंगे हम इनके केश। तो देखिए, आज है राधा अष्टमी,
तो राधा अष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है सभी भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए भी। तो आपको ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। मैंने भी इसी तरह से मनाया है। और आज के दिन आपको बहुत पूजा अर्चना करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, राधा रानी के नाम का जाप करना चाहिए। और ये देखिए मैंने ये जो इनकी माथा पट्टी है घर में ही बनाई है, कितनी सुंदर है। और ये है इनकी चंद्रिका, ये भी मैंने घर में ही बनाई है। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर सकते, नहीं करते तो कोई बात नहीं। अगर आप पूजा अर्चना अपने अच्छे भाव से करेंगे और आप राधा नाम का जाप भी करेंगे, और अगर किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सदा सच के साथ रहते हैं, तो आपका ये व्रत जितना ही पुण्य आपको मिलेगा जो एक व्रत करने से मिलता है। अगर आप व्रत करते हैं और झूठ बोलते हैं, सच का साथ नहीं देते और किसी को सताते हैं, किसी को रुलाते हैं, तो देखिए उसका कोई भी महत्व नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए मेरी राधा रानी चुनरी ओढ़कर तैयार हो गई हैं, और मैंने इनको चंदन का तिलक लगाया है, हाथ में देखिए मोर पंख दिया है, कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए ये है इनका फाइनल लुक, इनके रूम का और इनका। इसके बाद करते हैं, चलिए हम भोग की तैयारी। तो भोग में मैंने क्या बनाया है ये आपको दिखाती हूँ। चलो, तो हमारी राधा रानी को तो एक ही भोग पसंद है जो मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा घी डाला है और जीरा अजवाइन और एक हरी मिर्ची डाली है। और इसके बाद हम डालेंगे, देखिए ये अरबी मैंने उबाल कर रखी थी पहले से ही। तो हमारी राधा रानी को दही अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है जो हम बना रहे हैं। ये मेरी कढ़ाई देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैं कितने छोटे बर्तन में बना रही हूँ। तो देखिए हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, इसीलिए मैं अपने ठाकुर जी का भोग उन बर्तनों में नहीं बनाती हूँ। उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे बर्तन ले रखे हैं जिनमें मैं उनका भोग तैयार करती हूँ, और जिसमें मैं थोड़ा सा भोग कभी भी बना सकती हूँ। आप चाहें तो आप भी ऐसे ही ले सकते हैं। और ये बना रही हूँ मैं इनके लिए मीठे में सेवइयाँ। तो ये देखिए सेवइयाँ भी इनकी बनके तैयार हैं, सेवइयाँ बन गई हैं। और देखिए अरबी की सब्ज़ी भी तैयार है, और अरबी की सब्ज़ी बन गई है। इसके बाद लगा लेती हूँ मैं थोड़ा सा आटा। तो ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है। तो देखिए आटा भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि आजकल हर घर में एक परेशानी होती है, किसी को मीठे के लिए मना होती है तो किसी को तले हुए के लिए। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा भोग बना सकते हैं अपनी राधा रानी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए। तो देखिए मैंने एक बहुत छोटी छोटी पूड़ी है जो कि बिल्कुल गोलगप्पे के आकार की होती है। तो मैंने ये 8 पूरी बनाई हैं और थोड़ी सेवइयाँ बनाई हैं, थोड़ी सी ही मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई है, जिसको हम बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो ये मैं सारी पूड़ियाँ बेल कर रख लूँगी पहले, उसके बाद मैं फिर से कढ़ाई चढ़ाऊँगी। तो देखिए मैंने ये सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं, और इसके बाद मैंने अपनी कढ़ाई साफ़ करके चढ़ा दिए। और ये मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा देसी घी। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप देसी घी में बनाएं, और नहीं है तो आप तेल में भी, रिफाइंड में बना सकते हैं। और ये देखिए मैं थाली लगाने जा रही हूँ अपनी राधा रानी की। तो ये मैंने सेवइयाँ एक कटोरी में डाल ली हैं, और इसके बाद में मैंने ये अरबी की सब्ज़ी कढ़ाई से निकाल कर स्टील की कटोरी में रख दी थी, क्योंकि पीतल के बर्तन में दही की जो चीज़ होती है ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने स्टील के बर्तन में रखी थी। और चलिए अब हम पूड़ी बना लेते हैं अपनी राधा रानी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी तेल में बना सकते हैं अपनी राधा रानी या ठाकुर जी के लिए भोग। तो देखिए तिल का तेल है, जैसे कि मूंगफली का तेल है, या फिर रिफाइंड है या सरसों का है, आप इसमें भी बना सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है देसी घी में बनाने की तो आप बनाएं, वरना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान भाव के भूखे होते, ये नहीं देखते कि आपने तेल में बनाया है, घी में बनाया है, या आपने पकवान बनाए हैं या सादा खाना बनाया है। उनको सिर्फ आपका भाव चाहिए। देखिए मेरे राधा रानी की भोग की थाली तैयार है, चलिए चलते हैं।
और ये मैंने किया अपने राधा रानी को फूल समर्पित और अपने लड्डू गोपाल को भी। आपके पास अगर फ्रूट है तो आप फ्रूट भी ले सकते हैं और जो भोग आपने बनाया है वो ले सकते हैं। और चलिए अब हम भोग लगा लेते हैं अपने राधा रानी को। मैं बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करती हूँ, जो भी पूजा करती हूँ जिसको हर व्यक्ति कर पाए, हर भक्त कर पाए। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और आपने किस तरह से राधा अष्टमी मनाई, आप मेरे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो कोई मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है, जो मैंने पूजा अर्चना की है, जो मैंने भोग खुद से लगाया है, ये वही है, राधा अष्टमी के दिन की वीडियो है। और जो मैंने कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो वो गलती ये है कि मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला आज और ये माला रखी है। और देखिए, भोग लगाने के बाद में हम आरती करेंगे अपनी राधा रानी की। तो आपको आरती ऐसे ही करनी है, 4 बार चरणों की करनी है, 2 बार इनकी नाभि की और 1 बार मुख की, और फिर 7 बार हमें पूरे विग्रह की करनी है और घंटी बजाते हुए ही करनी है हमको आरती। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और लग गया है हमारा भोग हमारी राधा रानी को। देखिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।